स्मृति ईरानी पागल हो गई है, बुढ़िया हो गई है ना। कहते हैं ना कि अब बुढ़ापे में दिमाग सठिया जाता है, काम करता नहीं है। तो स्मृति ईरानी का दिमाग सठिया गया है। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो बौखला गई है कि अब भाई मेरा तो पत्ता कटने वाला है। हम औरत, वो औरत नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है, धब्बा है, बेवकूफ है, घटिया औरत है वो। और रहा बात की वो पीरियड पे छुट्टी दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, औरत है कि औरत के नाम पे कलंक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पंडित। देखिए, स्मृति ईरानी ने 13 दिसंबर को एक बयान देते हुए कहती है लड़कियों को कंपैरिजन करती हैं लड़कों से कि लड़कियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो किस बात पे ये कंपैरिजन किए हैं लड़कों से? तो लड़कियों को जो पीरियड्स आता है तो बोली है कि लड़कियों को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अंजलि जी है और एक रियादी पैड गर्ल है। इनसे ही पूछते हैं कि स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों कहा है। स्मृति ईरानी पागल हो गई है, बुढ़िया हो गई है ना। कहते हैं ना कि अब बुढ़ापे में दिमाग सठिया जाता है, काम करता नहीं है। तो स्मृति ईरानी का दिमाग सठिया गया है। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो बौखला गई है कि अब भाई मेरा तो पत्ता कटने वाला है। हम औरत, वो औरत नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है, धब्बा है, बेवकूफ है, घटिया औरत है वो। और रहा बात की वो पीरियड पे छुट्टी दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, औरत है कि औरत के नाम पे कलंक है। शायद लग रहा है कि उसके पीरियड सब बंद हो गए होंगे ऑपरेशन करवा के, तो दूसरों के पीरियड का दर्द वो समझ नहीं रही है। तो ऐसे घटिया औरतों को जवाब देने के लिए हम जैसे औरत, हम जैसे लड़कियां, उनको जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। ऐसा घटिया औरतों को हम मुंह तक लगाने नहीं चाहते। ऐसे जो संस्कार के बिन बजाती है, जिसकी बेटी डिस्को चलाती है, जो पहले अपने घर से मालो बाद में लड़कियों को ज्ञान देते फिरना। डिस्को चलाए या जो कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन पीरियड्स उनकी बेटी को आता ही होगा ना। स्मृति ईरानी जी को भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरी होंगी। दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है गरीबों को जो पैड नहीं खरीद सकता है। दिक्कत है गरीबों को जो गंदे कपड़े यूज करते हैं। दिक्कत है उन लड़कियों को जो अपने आप को खुलकर लोगों के सामने नहीं ला पाते हैं। स्मृति ईरानी के बच्चों को दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो चाहे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खरीद ले, वो चाहे तो पूरा का पूरा आराम करने के लिए अपनी बेटी का दर्द खरीद ले या कुछ भी खरीद ले, दर्द तो दर्द नहीं, वो अपनी बेटी को आराम करवाएंगे। छुट्टी भी 2 दिन के मिलेगा तो उस 2 दिन की छुट्टी में लड़कियां हो या औरत हो आराम ही करेगी। लेकिन आराम मिले तब तो। उसकी बेटी का क्या है? उसकी बेटी जब चाहे जितने दिन चाहे आराम कर सकती है, अय्यासी कर सकती है। डिस्को में आज अय्यासी कर रही है, कल कहीं और अय्यासी करेगी। तो शायद उसकी बेटी को पीरियड्स नहीं आते होंगे, लेकिन हम लड़कियों को आते हैं, तो हम लड़कियां उनका दर्द समझ सकते हैं। कहना नहीं चाहिए, जिसको एक फ्लाइंग किस से दिक्कत होती है वो सारे स्टेज पे फ्लाइंग किस देते फिरती है। किसको फ्लाइंग किस देती हैं? भूल गई जब हाफ पैंट पहन के फैशन शो करती थी जी, आप भूल गई? स्मृति ईरानी। हाँ, आपको नहीं पता है जब सीरियल बनाती थी तो कितना छोटे छोटे कपड़े पहन के फैशन शो करती थी। तो वो तो मान लीजिए, वो तो आम बात है, आजकल हर लड़की छोटा छोटा शॉर्ट्स ड्रेस पहनती है। जब हम पहन चुके हैं, जब हम लाखों लोगों को फ्लाइंग किस दे चुके हैं, तो हमको क्या दिक्कत होगा किसी और के किस से, किसी और के कपड़े से? लेकिन इनको दिक्कत होता है सब लड़कियों से। तो जो पहले कर चुकी हैं ये अपना इतिहास उठा के देख ले, फिर लड़कियों को रोके। तो ये अच्छा, ये तो सब बात ठीक है, आप बोल ली। लेकिन अगर ये छुट्टी देने की बात है, ये लीव देने की बात जो हुई है, ये लीव क्यों नहीं देना चाहती है लड़कियों को? उसके बोलने से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे बिहार में, हमारे पूरे देश में लड़कियों का हक है कि वो पीरियड पे लीव ले सके। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत से कम उम्र में, जैसे 14 साल 13 साल में लोगों के पीरियड्स आ जाते हैं, तो बहुत कम एज में आ रहा है, अब तो कम एज में आते हैं। तो उस एज में लड़कियां जो होती हैं वो 6th क्लास में, 5th क्लास में या 7th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ती हैं, उन लड़कियों को छुट्टी देना चाहिए। क्योंकि उन लड़कियों को समझ नहीं होता है कि मुझे कैसे अपने आप को, उनको पीरियड समझ ही नहीं आता कि मुझे पीरियड आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए उनको चाहिए कि सब पीरियड लीव में उनको छुट्टी मिले, ताकि उनकी जो माँ है उनको पीरियड के बारे में अच्छे से समझा पाए, उनको ये बता पाए कि पीरियड्स जो है वो बीमारी नहीं है, वो एक लड़कियों के लिए बहुत ही अनमोल चीज़ है कि वो रहेगा तभी एक लड़की माँ बन सकती है, वो रहेगा तभी एक आदमी का वंश आगे बढ़ सकता है। अगर पीरियड नहीं रहा तो किसी की फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या इस चीज़ से उनको नहीं पता है? ये चीज़ से आप क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी ने जो ये बयान दी है कि लड़कियों और लड़कों को कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत बोली है, क्योंकि जो लड़का है इनको पीरियड्स नहीं आता है, तो वो इनका दर्द कैसे समझेंगे कि पीरियड्स में क्या क्या समस्या होती है, क्या तकलीफें होती है। तो इनको इस तरह के बात नहीं बोलना चाहिए था। तो अच्छा, ये बताइए, आप जो कल बोल रही थी कि उनको बोली कि आज ये पैड मांग रही है, कल कंडम मांगेंगी, ये आपको किसने बोला था? IAS सरजोत कौर ये बात बोली थी, लेकिन इनकी सज़ा भी उनको मिल चुका है। वो माफ़ी मांग चुकी थी, हम लोग माफ़ भी कर चुके हैं। 1 साल पहले की ये बात है कि मैं पीरियड्स पे बोली थी कि मैम सब सरकार जो है सब कुछ दे सकते हैं, तो 20 से 30 रुपये का सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकते हैं? उसी पे इनका बयान था बेतुका।
उन्होंने क्या कहा था साफ तौर पे? उन्होंने कहा था कि आज जूते मांगोगी, फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी और उसके बाद तुम कॉन्डम मांगोगी। ऐसा उन्होंने कहा? जी। एक आईएएस अफसर होके उन्होंने ऐसा बात कहा? जी। चले, तो आप लोग सुने कि यहाँ पे जो अंजलि जी थी और ये हमारे साथ रिया दी पैड गर्ल है, इन्होंने क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी। अगर स्मृति ईरानी में थोड़ा ये होगा महिला के लिए, ये लड़कियों के लिए दर्द बयां कर सकती है, तो उनके लिए ये लीव की बातें जो बोली कि हम लीव नहीं दे सकते हैं, बिहार सरकार से ये है कि उनको लीव नहीं मिलना चाहिए, लड़कों से कंपेरिजन अगर कर रही है तो सरासर ये गलत है। और आप लोग क्या रखते हैं विचार, हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।